हेलो। हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपको दिल्ली पुलिस का पूरा मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारा चैप्टर मैंने आपको डाल रखा है, जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लगा रखा है। तो आज का लेक्चर नंबर 1 आपका ज्योमेट्री में आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा आपको बेसिक से स्टार्ट करूँ मैं आपको। ठीक है। ओके, कुछ आपका थ्योरम बेस्ड सवाल आपका डायरेक्ट आपका पूछा जाता है, वो मैं आपको 10 से 11 सवाल मैं आपको कराऊंगा। ये आपको सवाल सीख गए तो इसी में से आपका दिल्ली पुलिस का सवाल पूछा जाता है। तो वीडियो को आपको पूरा देखोगे तभी आपको थ्योरम वगैरह आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट वगैरह आपको मैं आपको सिखा पाऊंगा। ठीक है। तो सवाल नंबर 1 करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है उसके बाद थ्योरम में आपको सब कुछ बताता हूँ मैं आपको। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित आकृति ओ आपका वृत्त का केंद्र हमारा, यदि ओपी 5 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई आपको ज्ञात करना कितना होगा हमारा। ठीक है। ओके। तो अभी मैं आपको इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस सवाल को करा देता हूँ। ये स्पर्श रेखा क्या होता है, इसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है। ये पीटी हमारा एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट हमारा ये निकाला, इसको मान लेते हैं बाबू एक्स मान लेते हैं। ठीक। ओके। वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना दे रखा है, ये आपका त्रिज्या हो गया हमारा, रेडियस हो गया हमारा। अब रेडियस क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर हमारा दे रखा है हमारा। ठीक। और ओपी सेंटर से लेकर एक्सटर्नल पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारा कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो एक आपका थ्योरम होता है आपका। ठीक है। तो आपका क्या होता है, आपका रेडियस जो होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है हमारा टेंजेंट के, स्पर्श रेखा के। ये आपका थ्योरम है हमारा। अभी मैं आपको सब कुछ थ्योरम बताऊंगा, पहले इस सवाल को करा दूं उसके बाद। ठीक है। तो रेडियस जो होता है हमारा, ये जो रेडियस हमारा, ये जो रेडियस हमारा, ये टेंजेंट इसका, इसके क्या परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। ठीक। तो ये जब 90 डिग्री बन गया तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ओ टी पी, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो दो साइड पता है, तीसरा साइड निकाल सकते हो, ये राइट एंड राइट। तो ये आपका 90 डिग्री जब बन गया तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ओ टी पी। ठीक है। दो साइड आपको पता है, तीसरा साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आपका कर्ण का स्क्वायर 90 के सामने आपका कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है। इक्वल टू, ठीक है, दो और साइड हमारे ये और ये, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, बराबर कर दो, तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यही होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। ओके। अब इसको इधर लाओ तो आपका प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा आपका 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया हमारा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 इधर आएगा हमारा। तो ये आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा हमारा। 25 में से 9 कम करोगे आपका कितना आएगा, आपका 16 आएगा। तो 16 एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, तो इधर आएगा तो आपका रूट में आ जाएगा 16। तो 4 इस करेक्ट आंसर आएगा हमारा, 4 सेंटीमीटर। तो रेड कितना आपका निकल के आएगा, टेंजेंट आपका 4 सेंटीमीटर। अगर जो आपको ट्रिपलेट आपको पता होगा, जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, डायरेक्ट पता होगा तो डायरेक्ट आपको निकाल सकते हो। अब इसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक में आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। बेसिक आपका क्या सर्किल वगैरह क्या होता है ये सबसे पहले सिखाता हूँ। ओके। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले एक सर्किल ही बना लेता हूँ, ये आपका एक सर्कल। ठीक है। तो सर्कल में आपका एक सेंटर होता है हमारा, जिसको केंद्र बोलते हैं हमारा, एकदम बीच में। ठीक है। तो सेंटर पॉइंट को और इसको बार बार को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं बाबू, सरकमफ्रेंस। सी से डिनोट करते हैं इसको, वैल्यू 2 पाई आर होता है, सरकमफ्रेंस परिधि बोलते हैं। ठीक है। तो सेंटर पॉइंट और सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट को मिलाने पर हमारा क्या बनता है बाबू, रेडियस बनता है। क्या बनता है, रेडियस। ये आपका रेडियस हो गया। तो सेंटर वाले पॉइंट को सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट को मिलाने पर हमारा क्या बनता है, रेडियस बनता है। ठीक है। अभी रेडियस हो गया हमारा। अब बताता हूं मैं आपको डायमीटर। डायमीटर आपका क्या होता है, सरकमफेरेंस को दो पॉइंट को मिला दो, एक पॉइंट ये सरकमफेरेंस होगा, एक पॉइंट, दो पॉइंट को मिला दो और सेंटर से पास होकर जाए। सेंटर हमारा ये होता है ना हमारा, सेंटर से पास होकर जाए तो इसी को बोलते हैं डायमीटर। इसको डी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यानी कि यहाँ से लेकर ये भी रेडियस हो गया हमारा, यहाँ से आपका ये भी रेडियस हो गया हमारा। देख लो, सेंटर पॉइंट और एक सरकमफेरेंस को मिलाने पर रेडियस बनता है। ठीक है। ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस, टोटल 2 आर हो गया, तो इसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर जो होता है हमारा वो सर्किल के सेंटर से पास होना चाहिए हमारा। अब पढ़ाता हूँ मैं आपको कॉर्ड। ठीक है। कॉर्ड ये भी समझ लेता हूँ, कॉर्ड क्या होता है, ये सब पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद मैं आपको थ्योरम बताता हूँ, 2-4 पॉइंट आपका। तो कॉर्ड क्या होता है हमारा, सरकमफ्रेंस को दो पॉइंट को मिलाने पर ये भी बनता है कॉर्ड। देखो, सरकमफ्रेंस को किन्हीं दो पॉइंट को मिला दो, यहाँ पर भी मिला सकते हो, यहाँ पर भी मिला सकते हो, कहीं पर भी मिला लो। एक पॉइंट ये हो गया सरकमफ्रेंस का, एक पॉइंट ये हो गया हमारा, दो पॉइंट को मिला दो, एक कॉर्ड बन गया हमारा। क्या बन गया बाबू, कॉर्ड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ठीक है। ओके। तो कॉर्ड हमारा क्या होता है, सर्किल को, सरकमफ्रेंस को दो पॉइंट को मिलाने पर बनता है, लेकिन हमारा सेंटर से पास नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है। डायमीटर भी हमारा सरकमफ्रेंस को दो पॉइंट को मिलाने में बनता है, लेकिन सेंटर से पास होना चाहिए, तो उसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है। अगर सेंटर से पास नहीं होगा तो उसको कॉर्ड बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। और डायमीटर आपका सबसे लंबी हमारा कॉर्ड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है। ओके। तो ये भी पॉइंट होगा आपका। एक और आपको नाम आपका, ये आपका एक ऐसे बना देता हूँ, एक सर्कल हमारा। ठीक है। टेंजेंट। टेंजेंट आपका क्या होता है, सर्किल को टच करते हुए चला जाए। देखो, सर्किल को टच करते हुए जा रहा है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। सर्किल को टच कर दिया ना हमारा, टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है। क्या कर रहा है, स्पर्श बोलते हैं इसको।
ठीक है, स्पर्श कर रहा है, यानी सर्किल को अगर जो कोई लाइन टच करते हुए निकल जाए तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं बाबू? टेंजेंट। ठीक है, ओके। टेंजेंट हो गया आपका, सर्किल को टच करते हुए एक रेखा निकल जाए, लाइन निकल जाए, उसी को बोलते हैं टेंजेंट। ये भी हो गया आपका। ठीक। और एक चीज और है आपको, अगर जो सर्किल को आर पार निकल जाए, अगर जो लाइन हमारा टच करते हुए नहीं निकल रहा है, ठीक है, टच नहीं कर रहा है, आर पार चला जाए, आर पार जब जाएगा तो उसको बोलते हैं क्या? सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सेकंड लाइन बोलते हैं हम। ठीक है, छेदक रेखा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा, शायद छेदक रेखा बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसके क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं। तो 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये 5 पॉइंट आपको दिमाग में आपको याद रखना है आपको। ठीक है, ओके, ये 5 पॉइंट याद हो जाएगा तभी हम फिगर वगैरह बना सकते हो। ठीक, अब इसका थोड़ा थ्योरम मैं आपको बताता हूँ, थ्योरम वगैरह क्या होता है वो बताता हूँ। चलिए, पहला हमारा थ्योरम हमारा क्या है? हमारा पहला हमारा पॉइंट क्या है? पॉइंट वाइज में बताता हूँ। एक सर्किल के अंदर, एक सर्किल हो गया हमारा, एक सर्किल में अगर जो एक मैं कॉर्ड खींच रहा हूँ, एक कॉर्ड हो गया हमारा। ठीक है, और सेंटर पॉइंट यहाँ पर हो गया। अगर सेंटर पॉइंट से कॉर्ड पर हम डिस्टेंस डालें तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? हमारा 90 डिग्री पर होता है। क्या होता है बाबू? 90 डिग्री होता है जब परपेंडिकुलर डालोगे हमारा। ठीक है, यानी कि कॉर्ड पर हमारा, ठीक है, कॉर्ड पर अगर जो हमारा सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, कॉर्ड से होकर जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा ये बाइसेक्ट करेगा, जो लाइन हमारा ये कॉर्ड हमारा बाइसेक्ट करेगा 2 इक्वल पार्ट में। ये भी इक्वल होगा हमारा, ये भी इक्वल होगा हमारा। ठीक है, जैसे कि हमारा ये ए भी हमारा कॉर्ड हो गया हमारा, कितना हमारा? 10 सेंटीमीटर का। कितना हो गया बाबू? 10। तो आधा आधा पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 5 ये भी हो गया हमारा डिस्टेंस, 5 ये भी हो जाएगा। और ओ से एन हमारा क्या है? ये लेंथ हो गया हमारा सेंटर से हमारा कॉर्ड तक का। ठीक है, ओके। एक ये होगा आपका थ्योरम आपका। यहाँ पर हम ट्राइंगल वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से रेडियस आपका हो गया हमारा, ये रेडियस हो गया हमारा, और ये रेडियस हो गया हमारा। ठीक, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। जैसे कि ये आपका 5 है, ये मान लो सेंटर डिस्टेंस हमारा 3 दिया, तो रेडियस निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, निकाल सकते हो, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, आपको उतना ही आंसर आएगा। अभी मैं इस सवाल को बताऊंगा जब कराऊंगा तो। ठीक है, ओके, ये भी एक थ्योरम होगा। दूसरा थ्योरम हमारा क्या है? हमारा दूसरा हमारा क्या है? हमारा अभी क्या मैंने आपको बताया, एक सर्किल हमारा, एक सर्किल से एक हमारा टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा हमारा टेंजेंट। ठीक है, ये हमारा रेडियस, तो रेडियस जो होता है हमारा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये मैंने आपको बताया, जो रेडियस हमारा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। अभी सवाल में मैंने आपको कराया था ना आपको, ये रहा हमारा रेडियस। ठीक है, और ये रहा आपका टेंजेंट जो सर्किल को स्पर्श करते हुए चला जा रहा है। ठीक है, ये इसके 90 डिग्री पर बनेगा आपका। ठीक है, यही थोड़ा हमने इसमें लगाया था हमने। ठीक है, ये हो गया ना आपका दूसरा आपका पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू। तीसरा पॉइंट क्या हमारा? ठीक है, ये भी टेंजेंट से रिलेटेड है हमारा। ये एक सर्किल है हमारा, सर्किल के बाहर एक पॉइंट ड्रॉ कर लो, कहीं पर भी सर्किल के बाहर एक पॉइंट ले लो। मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया पी, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। इससे हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि सर्किल के बाहर, ठीक है, कोई सा भी पॉइंट ले लो, कहीं भी पॉइंट ले लो, तो इससे हम सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और दोनों टेंजेंट आपस में ये क्या होता है आपका? बराबर होता है हमारा। ये आपका एक नेक्स्ट थ्योरम आपका। तो इसको नाम देते हैं ए, नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ बी। ठीक है, तो यहां से हमारा जो पी ए जो हमारा है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, एक थ्योरम ये होगा। इसमें एंगल वगैरह का भी आपका एक थ्योरम आता है। ठीक है, एंगल वगैरह कैसे भी आपका होता है वो भी मैं आपको। चलिए नेक्स्ट आपका थ्योरम आप, चलिए नेक्स्ट आपका इसी टाइप का आपका थ्योरम आपका, एक सर्किल और आपका, यही आपका थ्योरम आपका इसी टाइप का, थोड़ा सा अलग है आपका। देखो, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये पी हो गया, ये ए हो गया, ये बी मान लेता हूँ। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर हमने एक और टेंजेंट यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने इस सर्किल से हमने। ठीक है, स्पर्श करते हुए जा रहा है ना आपका। ठीक, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हमारा पी ए बी। इसका परिमाप पूछा जाता है, पेरीमीटर पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्राइंगल, तो यहाँ से इसका निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा इसका, इसका परिमाप ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी। ठीक है, इसका परिमाप पूछा जाता है हमारा, परिमाप कितना होगा हमारा, पेरीमीटर कितना होगा। इसको भी आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो आपको कुछ करना नहीं, आपको बस आपको इसका 2 टाइम्स आप रट लेना आपको, 2 ए पी, या तो ये लेंथ या तो आपका पी बी, क्योंकि ए पी आपका पी बी के बराबर होता है हमारा। अभी मैंने आपको बताया टेंजेंट्स टू पी बी, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये आपको परिमाप, इसका ध्यान रखना आपको, ट्राइंगल जो भी आपको बनेगा आपका। ठीक है, इसका परिमाप ध्यान रखना, 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देना जो भी आपका टेंजेंट का आपका लेंथ होगा आपका। ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया ना आपको? ओके,
अब और भी कुछ चीज है आपको बताने की जरूरत है। चलिए एक और थ्योरम बताता हूं मैं आपको, शायद पांचवा आपका। एक सर्किल के मतलब एक सर्किल है हमारा, ठीक है। तो सर्किल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल हमारा ड्रॉ किया जाए, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जिसकी चार भुजाएं हो, चार साइड हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो सर्किल के बाद एक आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा आपका, ठीक, ओके। ये क्वाड्रिलेटरल हमको ए बी सी डी पॉइंट का नाम दे दिया, और ये आपका क्या, आपका ये टेंजेंट है, जैसे आपका एडी हमारा टेंजेंट हमारा सर्किल का स्पर्श करते हुए जा रहा है ना, टच करते हुए जा रहा है। तो मान लो पी पॉइंट पे हमारा टच किया, ये हमारा क्यू पॉइंट पे टच किया, तो चार को हमारा टेंजेंट यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देखो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है आपका, ये भी टेंजेंट है, ठीक है, ओके। पी क्यू आर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया हमारा, स्पर्श बिंदु हो गया हमारा, पी पी क्यू आर एस, ठीक, ओके। तो यहां पर भी आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना आपको, यानी जो आपका ए से बी तक का डिस्टेंस है, ए बी, और फिर ये डी से सी तक का जो डिस्टेंस है इसको जोड़ना है, फिर बराबर करना आपको ए से डी तक का डिस्टेंस प्लस बी से सी तक का डिस्टेंस। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है बाबू, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको वैल्यू दिया जाएगा, इसमें पुट कर दोगे हमारा आंसर मिल जाएगा आपको, समझे, ठीक। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका ये निकला, और भी कॉन्सेप्ट निकल सकता है आपका। देखो यहाँ पर तो आपका एक सर्किल हमारा, ये तो सर्किल था आपका, ये सर्किल हमारा, सर्किल का एक्सटर्नल पॉइंट ए बाहर हमारा, तो ये जो टेंजेंट हमारा इस टेंजेंट के बराबर होगा हमारा, वैसे बी हमारा बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट, ये टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर होगा, वैसे सी हमारा, ठीक है, एक पॉइंट हमारा बाहर का पॉइंट हमारा, तो ये टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर होगा, वैसे ये वाला टेंजेंट इस टेंजेंट के आपका बराबर होगा। कहने का मतलब मान लो ये 5 है, ठीक है, तो ये भी 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। टेंजेंट आपका बराबर है, आपका एक्सटर्नल पॉइंट आपका टेंजेंट अगर सर्किल में खींचते हो, ठीक, इस तरीके का आपको। चलिए नेक्स्ट फार्मूला मैं आपको बताता हूँ अभी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या, आपका ये एक सर्किल मान लेता हूँ, ये सर्किल ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, और ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट आपका, इस बार टेंजेंट नहीं आपका, ये आपका क्या, आपका कॉर्ड हमारा, कॉर्ड अगर जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से मिल जाता है, ठीक है, कॉर्ड अगर जो एक्सटर्नल पॉइंट से हमारा, दो कॉर्ड हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से हमारा मिल जाता है, ठीक है। तो सर्किल के बाहर जो भी हमारा पॉइंट होगा, कॉर्ड हमारा दो ही खींच सकते हो, या तो ऐसे खींच सकते हो या तो ऐसे खींच सकते हो, जहां पर आपका मिलेगा आपका एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, वैसे टेंजेंट खींच सकते हो। तो अगर जो दो कॉर्ड खींच रहे हो, तो इसके लिए हमारा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या हमारा, ये मान लेते हैं पी ए है हमारा, ये आपका क्या है बी है हमारा, और ये पॉइंट इस पॉइंट को जो क्रॉस कर रहा है ये मान लेते हैं बी हमारा, ये मान लो डी है, तो पी ए इसको मान लेते हैं ए सी मान लो बाबू, ठीक है, ओके, सी मान लो इसको। यानी कि दो कॉर्ड अगर जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट पर हमारा सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट के बाहर अगर जो मिलता है, ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट है, उस डायरेक्ट रिजल्ट को आपको याद रखना है। कैसे याद करना है, ठीक है, यानी कि जो देखो ध्यान रखना आपको, पी से बी तक का लेंथ पी बी इंटू, उसके बाद पी ए, पी से ए तक का पूरा लेंथ पी ए, ठीक, इक्वल टू, फिर इसके बाद इसको डायरेक्ट इसको वैसे ही लिखेंगे बराबर करके पी डी इंटू पी से सी तक का पूरा डिस्टेंस। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये सारी चीजें बाबू, ठीक है। अभी देखो सवाल में धड़ाधड़ लगाऊंगा मैं आपको, ठीक, ये हो गया ना आपको। चलिए एक और इसी का थोड़ा सा यही तरीका हमारा, इसको भी बताता हूँ। जैसे कि हमारा ये एक सर्किल हो गया हमारा, ठीक है, और मान लो हमारा, अब देखो ये सर्किल के बाहर हमने पी पॉइंट लिया था, अब सर्किल के अंदर मान लो मैंने पॉइंट ले लिया पी, ठीक है, अंदर ले लिया, तो इसके लिए रूल थोड़ा अलग हो जाएगा। जैसे कि हमने दो कॉर्ड और ड्रॉ कर देता हूँ, जो आपका क्या क्रॉस करके जाएगा हमारा, इंटरसेक्ट करके जाएगा इंटरनल पॉइंट को, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इस तरीके का दो कॉर्ड हमने लिया, एक कॉर्ड ये हो गया हमारा और एक कॉर्ड ये हो गया, ठीक, ओके। तो इस कॉर्ड का नाम ले लेता हूँ बाबू ए बी, इस कॉर्ड का नाम लेता हूँ सी डी। इसमें हमारा दो कॉर्ड जो था हमारा बाहर की तरफ हमारा मिल रहा था, इसमें हमारा जो दो कॉर्ड हमारा सर्किल के अंदर हमारा जो पॉइंट हमारा था, इंटरनल पॉइंट हमारा पी पर ही मिल रहा हमारा, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। तब इसको कैसे लिखेंगे डिस्टेंस में, हम देखो ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना आपको। देखो पी ए, पी से ए तक का, यानी कि ये पी ए इंटू पी बी, जो भी हमारा लाइन है इसको मल्टीप्लाई कर दो, और फिर बराबर कर दो इस वाले कॉर्ड को, सी पी पी डी, सी पी इंटू पी डी, बस हो गया आपका, ठीक है, ओके। समझ में आ गया ना आपको। चलो
इसका नाम आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्श अनुस्पर्श रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्किल, यहाँ पर दो सर्किल वाला कॉन्सेप्ट आ गया हमारा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका, एक बड़ा सर्किल बनाता हूँ, एक छोटा सर्किल बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आपका एक टेंजेंट हो गया हमारा, और ये आपका एक टेंजेंट हो गया हमारा, दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो ये सेंटर से सेंटर तक का दूरी होगा। ठीक है, सेंटर से सेंटर तक का दूरी होगा, डिस्टेंस हो गया हमारा, डी से डिनोट कर रहा हूँ, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। और ये आपका क्या है बाबू, बड़ा वाला रेडियस है हमारा, बड़ा रेडियस है। ठीक है, ये आपका छोटा रेडियस है हमारा। ठीक है ना, ओके। बड़ा वाला रेडियस था हमारा, बड़ा वाला आर ले रहा हूँ, छोटा वाला रेडियस था तो छोटा वाला आर ले रहा हूँ, सिंपल सा आपका। ठीक, ओके। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं बाबू, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक टेंजेंट आपका ये ए बी है, ये आपका ये सी डी है, और ये आपका इनके बीच की दूरी है। तो यही हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमारा, एक तो ये हो गया हमारा, एक तो ये हो गया हमारा, यानी इसका एक रिलेशन बनता है आपका ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों आपका बराबर होगा हमारा, ध्यान रखना आपको। ठीक है, फॉर्मूला आपका क्या है हमारा, ये जो डी हमारे दोनों के बीच की दूरी हमारा सेंटर का, फिर उसके बाद प्लस लगाए माइनस, फिर उसके बाद माइनस, फिर बड़ा वाला आर का स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर का इस होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, इसको याद रखना आपको फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का आपको, ये जो टेंजेंट हमारा, ये दोनों का टेंजेंट का फॉर्मूला एक ही है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है हमारा। ठीक है, ये एक आपका बड़ा सर्किल बनाता हूँ, एक मैं छोटा सर्किल बनाता हूँ। ठीक है, ओके। फिर से हमारा इस बार टेंजेंट हमारा आपस में क्या करेगा, आपका कट करेगा हमारा, ये दोनों टेंजेंट आपस में कट नहीं किया था हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंटरसेक्ट कर रहा हमारा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हमारा, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, या तिर्यक, तिर्यक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा इसको बोलते हैं। ठीक है, ओके। इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है, ऐसा का जो टेंजेंट आपका बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये ए बी हो गया हमारा टेंजेंट, ये ए बी। ठीक है, ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया हमारा। ठीक, ये बड़ा वाला आर हो गया हमारा, रेडियस हो गया हमारा, ये आपका छोटा वाला रेडियस हो गया हमारा, ये हो गया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डी। फिर से रिलेशन आपका जो बनेगा आपका, ये आपका जो ए बी है, ए बी होगा हमारा बराबर होगा हमारा सी डी के ही, ये आपका दोनों टेंजेंट आपको बराबर ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, जब ऐसे आपका बनेगा ट्रांसफर वाले केस में, तो रूट लगाएंगे। बस आपको फॉर्मूले में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपका डी का स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पर आपको प्लस मिलेना, आर प्लस आर का स्क्वायर, ये आपको माइनस मिलेना था आपको, ये आपको प्लस मिलेना आपको, ये आपको ध्यान रखना। बस फॉर्मूला एक ही तरीके दिख रहा है, ये आपको माइनस लेना आपको, होल स्क्वायर माइनस, ये आपको होल स्क्वायर प्लस मिलेना आपको। ठीक, तो ये आपका दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या हमारा इसी में आपका, ठीक है, दो सर्किल से रिलेटेड बता रहा हूँ अभी। मान लो एक बड़ा सर्किल बनाता हूँ, थोड़ा सा छोटा सर्किल बना देता हूँ, दोनों सर्किल आपस में टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये दोनों सर्किल आपस में टच नहीं कर रहा था, तब इसके लिए केस था। जब आपस में हमारा टच करे, और ये आपका क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टेंजेंट, क्या हो गया हमारा, टेंजेंट हो गया हमारा। इसका नाम लेते हैं ए बी, इसका नाम हमारा क्या हो गया, हमारा बड़ा वाला रेडियस, इसका हो गया हमारा छोटा वाला रेडियस। ठीक ठीक, तो ये जो आपका टेंजेंट ए बी निकाला जाएगा हमारा, जो भी हमारा टेंजेंट हम निकाल रहे थे, तो इसको कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस लिखेंगे R1, और सॉरी आर बड़ा आर इंटू छोटा आर मल्टीप्लाई में। ठीक, ओके, ऐसे लिखेंगे, समझे, समझ। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, जो अभी बताएं उसी टाइप का आपका, थोड़ा सा आपका अलग है। आपका एक सर्किल हो गया हमारा, इसको हमने क्या कर दिया, इसको टच करा दिया था हमने। ठीक है, जब टच करा दिया तो इसका टेंजेंट का लेंथ हमने निकालना सीखा। अभी क्या निकालना, निकालने के लिए बताया था मैंने, 2 बड़ा आर और छोटा वाला आर। ठीक है, ये बताया था। इससे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आपका क्या हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिस्टेंस का, मतलब ये जो मान लो यहाँ पर अगर जो हम एक टेंजेंट और ड्रॉ कर दें, ये भी हमारा टेंजेंट है, किसका टेंजेंट हमारा, दोनों हमारा सर्किल जो टच कर रहा है उसका टेंजेंट हो गया हमारा। ठीक,
ओके। और यहाँ से हमारा ये जो एंगल जो आपका बन रहा है आपका, ऐसे करके एक लाइन बना देता हूँ इस पॉइंट से हमारा, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका हो गया हमारा, टेंजेंट का ये इसका हो गया हमारा। तो ये जो आपका एंगल बनेगा आपका, ये आपका समकोण यानी कि राइट एंगल बनता है आपका 90 डिग्री बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मतलब तो ए मान लो, ये आपका ओ मान लो, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट मान लो, ठीक है। यानी कि एंगल ए ओ बी इस केस में हमारा 90 डिग्री बनता है, डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाएगा हमारा। और जो आपका ये डिस्टेंस होता है हमारा, ये ए सी बी सी और ये यहाँ से लेकर सी ओ का जो डिस्टेंस होता है, ये आपस में सब बराबर होता है। यानी कि ए बी इजकल टू, सॉरी ए बी नहीं, ए सी इजकल टू बी सी, ए सी इजकल टू बी सी, फिर ये आपका सी ओ, ये सब आपका बराबर होता है। मान लो आपका सवाल में आकर तो कहीं आपका ऐसे दे दिया जाएगा, दिया भी आपका ये पूरा लेंथ ए से बी तक का टेंजेंट का वाला लेंथ हमारा 10 हमारा, तो 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हमारा, ये 5 हो जाएगा हमारा, तो ये भी 5 हो जाएगा, तो ये भी आपका 5 हो जाएगा, सारा आपका 5 हो जाएगा हमारा। ये आपको ध्यान रखना, सवाल डायरेक्ट पूछ सकता है आपका। चलिए सिखा दिया ना आपको। तो यहाँ पर बाबू इतना ही कॉन्सेप्ट आपका पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में, बहुत ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है, 2-4 तो और एक्स्ट्रा ही बता दिया है, ठीक है, दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग। तो ये सब आपका जो सीख लोगे तो आप सवाल बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको सवाल नंबर 1 बना के दिखाया है, ठीक है ना। ओके, अब मैं आपको डायरेक्ट इसका अप्रोच करना मैं आपको सिखाता हूं, तो वीडियो को अच्छे से देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। दो क्या कर रहा है, एक आपका वृत्त है, एक सर्किल हमारा जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, एक्स वाई इसका एक जीवा, यानी कि क्या जीवा का मतलब कॉर्ड होता है हमारा, जिसका केंद्र से दूरी यानी सेंटर से दूरी हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो उस जीवा की लंबाई आपको पता करना है कितना होगा हमारा, ठीक है। मतलब ये आपका एक सर्किल मैंने आपको बना रखा है आपको, ठीक है। ये आपका कॉर्ड हो गया हमारा, यही आपका जीवा होता है हमारा, कॉर्ड हो गया हमारा। अभी जो कॉर्ड हमारा यही आपको लेंथ निकालना है, इसको ए बी मान लो, ठीक है। तो आपको ए बी निकालना है, आपको कितना होगा आपका ए बी, कॉर्ड का लेंथ कितना होगा ये निकालना है आपको, ठीक है ना। ओके, और ये आपका सेंटर है, सेंटर को सरकमफेरेंस पॉइंट को मिलाओगे तो हमारा रेडियस बनेगा। तो रेडियस कितना दे रखा है बाबू, रेडियस 13 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर दिया जाएगा तो उसका आधा कर देंगे, आपको ध्यान रखना, आपको 13 सेंटीमीटर हो गया हमारा। और मैंने आपको एक थ्योरम बताया, अगर जो कॉर्ड पर हमारा सेंटर से डिस्टेंस आपको डालोगे तो आपका परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री भी बनता है ना आपको, ऐसे एक डायग्राम बनाया था कि नहीं बनाया था मैंने आपको, 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ से हमारा सारा वैल्यू पता कर सकते हो। और केंद्र से दूरी हमारा कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रखा है आपका 12, कितना 12, ये इसको मान लो एन मान लो इस पॉइंट को। तो यहाँ पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हो आराम से। ये आपका ओ एन ए में आपका 90 डिग्री बन रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, निकाल सकते हो, दो साइड या तीसरी साइड निकाल सकते हो, ये वाला कितना होगा हमारा, ये वाला यानी ए एन कितना होगा हमारा, कितना होगा, डायरेक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये सब मैंने आपको पहले बता रखा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, 90 के सामने क्या होता है आपका कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, यानी कि क्या होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस 2 और साइड हो गया हमारा, ये दोनों साइड यानी कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों साइड को जोड़कर स्क्वायर कर दो, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है। ओके, तो निकालना हमको, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारा कितना 13 है, तो 13 का स्क्वायर लिखा है, बेस परपेंडिकुलर इन दोनों में से कोई हो सकता है हमारा, ये ए एन हो गया हमारा, ये ए एन हो गया, और फिर परपेंडिकुलर में ये 12 हो गया, तो 12 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक। अब इसको इधर लागो तो हमारा ए एन का स्क्वायर मिल जाएगा हमारा, इसको इधर लागो तो आपका ए एन का स्क्वायर मिल जाएगा हमारा, क्या मिल जाएगा, ए एन का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए एन का स्क्वायर मिलेगा हमारा, तो ए एन नहीं चाहिए, सिर्फ ए एन का स्क्वायर ए एन चाहिए, तो रूट में आ जाएगा, तो डायरेक्ट आपको लिखने आपको आना चाहिए ऐसे, ठीक है, एक लाइन में लिखने आना चाहिए। अगर जो आपका हाइपोटेनस पूछेगा तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक है। अगर हाइपोटेनस नहीं पूछ रहा है तो दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर दो, ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये आपको इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर जो हाइपोटेनस निकालना हो, कर्ण निकालना हो, तो दोनों को स्क्वायर करके ट्राइंगल वाले दोनों साइड के स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक है। अगर जो नहीं हाइपोटेनस निकालना है, कोई और साइड निकालना आपको दोनों ट्राइंगल में से, तो आपको दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर दो, ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो आपका देखो आपका क्या होगा, डायरेक्ट आपको 169 माइनस 144 यानी कि इसको स्क्वायर इसको माइनस करोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा कितना आएगा हमारा, एक सौ, इसको घटाओगे तो हमारा 25 आएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, तो 5 आराम से मार के आ जाओगे डी वाला। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर जो कर्ण निकालना होगा तो दोनों साइड का स्क्वायर करके जोड़ दो, रूट लगा दो, हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगर जो कर्ण नहीं निकालना, कोई और साइड निकालना होगा तो दोनों को माइनस करके रूट लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, इतना लंबा करने की जरूरत भी नहीं आपको पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, ये भी सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल चलो बताता हूँ, सवाल नंबर 3 बताता हूँ। दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या हमारा 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये दो सेकेंडरी वृत्त क्या हमारा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसको बोलते हैं टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक
सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यानी कि एक ही सेंटर से हम, ठीक है, दो सर्किल, यानी कि एक ही सेंटर हमारा है, एक छोटा हमने सर्किल खींचा, एक बड़ा सर्किल खींचा, तो उसी को बोलते हैं टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू संकेंद्रिक वृत्त बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। यानी कि एक सेंटर से दो सर्किल खींच दो, ठीक है, ओके। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। तो बड़ा वाला रेडियस दे रखा है, तो यहाँ पर मैंने आपको बड़ा रखा, तो यहाँ पर ये आपका बड़ा वाला सर्किल होगा, तो बड़ा वाला रेडियस कितने दे रखा, 12, तो 12 लिख लिया रेडियस। और छोटा वाला सर्किल का, ये छोटा वाला सर्किल का आर दे रखा, तो आर हमने लिख लिया, ठीक है। जहाँ आर जो हमारा है, ठीक है, वो बड़ा हमारा 12 सेंटीमीटर से, यानी कि ये नहीं आर जो हमारा है ये बड़े वाले का दे रखा है, ये गलत हो गया हमारा, ये जो आर हमारा है ये बड़े वाले का दे रखा है, क्योंकि आर हमारा जो है, देखो आर हमारा 12 से बड़ा है, यानी बड़े वाला सर्किल क्या आर है हमारा, यानी कि छोटे वाला कितना आपका 12 है हमारा, ठीक है, ओके। ये आपका आर है, ठीक है। फिगर थोड़ा गड़बड़ा गया क्या, चलो यहाँ पर थोड़ा सा बना देता हूँ, चलो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, फिगर में बीच बीच हो गया, ठीक। तो दो हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया एक ही सेंटर से, उसी को बोलते हैं टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। ये कंडीशन दे रखा है, यानी कि बड़ा वाला आर हमारा कौन सा हो गया हमारा, ये आर हमारा 12 से कम है, तो ये आपका आर हो गया, छोटा वाला हमारा आर हो गया, हमारा रेडियस हो गया हमारा, छोटे सर्किल का रेडियस हो गया हमारा ये 12 है, आर ग्रेटर देन 12 ही हो गया हमारा, ठीक है, ओके। और इसके बाद करना है, एक जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, यानी कि एक जीवा जो हमारा है, यानी कि जो कॉर्ड हमारा छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए, यानी टेंजेंट, मतलब कि टेंजेंट हमारी ये, ठीक है, ओके। ये जो हमारा जो क्या है, ये हमारा कॉर्ड है, हमारा बड़े वाले सर्किल का, और छोटे वाले सर्किल का क्या हो गया हमारा, स्पर्श करते हुए जा रहा है, तो छोटे वाले सर्किल का टेंजेंट कहलाएगा हमारा, ठीक है ना, ओके। कुछ इस तरीके का सवाल इसमें दिया हमारा, पूछा त्रिज्या आर आपको पता करना है, ये आर कितना होगा। अभी मैंने बताया इस छोटे वाला सर्किल का आपका क्या होगा हमारा, क्या होगा, टेंजेंट हो गया, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है 90 डिग्री हो गया आपका ये, अभी थ्योरम मैंने आपको बताया, तो ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। और ये कॉर्ड का लेंथ हमारा दे रखा 32 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 32, तो मैंने आपको बताया थ्योरम में आपको, ठीक है। कॉर्ड जो होता है हमारा जीवा हमारा बाइसेक्ट करता है, ठीक है। सेंटर अगर यहाँ पर सेंटर डिस्टेंस है हमारा, तो ये आपका 32 है, तो ये आपका 16 हो जाएगा हमारा, 16 आधा होता है, जैसे मैंने आपको बताया नहीं था आपको। और एक सर्किल में हमारा कॉर्ड हमारा सेंटर डिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ कर दो, तो हमारे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो पूरा लेंथ आपका 32 था, 16 हो गया हमारा, आधा था हमारा, ठीक है। अब निकाल सकते हो हमारा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका, ये ओ है, ये ए है, मान लो ये आपका, ये बी है, ये आपका सी है, तो सी भी मान लो कॉर्ड है हमारा, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका। तो आपको ये 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया आर, तो ये निकालना है, कड़ निकालना है, हाइपोटेनस निकालना हो तो आपको क्या करना है, रूट लगाना है और दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जब भी बड़ी वाली साइड निकाला जाएगा, तो कड़ हमेशा हमारा बड़ी वाली साइड होता है ट्रायंगल का, ठीक है। तो रूट लगा के दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, अदरवाइज कोई और साइड निकाला जाएगा तो रूट लगा के स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इसको कर लो हमारा, तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 256, 12 का स्क्वायर 144, ऐड करोगे तो कितना आएगा हमारा 400, 400 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, 10 100 का करना 10, 4 20 का स्क्वायर रूट हो गया हमारा 400, ठीक है। तो 20 हमारा कौन सा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझ में आ गया ना आपको। थ्योरम को आपको यूज करना आपको। चलिए सवाल नंबर 4 बनाते क्या करा, 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी पता करना कितना होगा हमारा, ठीक है। यानी कि 12 सेंटीमीटर व्यास है हमारा, तो डायमीटर हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर हमारा दे रखा 12, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा इसका आधा, 12 डिवाइड बाई थ्रू मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा हमारा 6, तो रेडियस सबसे पहले निकालना, आधा करना है आपको, डायमीटर दिया तो आधा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है, बनाया नहीं दिया, डायग्राम नहीं दिया इसमें, तो एक सर्किल बनाया, सर्किल में हमने दो कॉर्ड बना लिया, एक कॉर्ड ये बना लिया, एक कॉर्ड हमने ये ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और दोनों हमारे आपस में क्या समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, यानी पैरेलल है, बनाया एकदम सीधा बनाया आपका, ठीक है। तो हमारा जो इन दोनों आपका जो कॉर्ड इसके बीच की दूरी, यानी कि ये जो दोनों कॉर्ड इसके बीच की दूरी हमारी ये है, इसका लेंथ आपको पता करना है कितना होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो एक सर्किल है हमारा, ये दो हमारा क्या, दो कॉर्ड हमने ड्रॉ कर दिया पैरेलल, ठीक है। इसके सेंटर से लेकर जो भी हमारा डिस्टेंस बन रहा है आपका, ये निकालना है कितना होगा हमारा, कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, ओके। समझ में आ गया ना आपको। तो यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा मैं आपको करूंगा इसमें, ये आपका क्या आएगा, सेंटर पॉइंट होगा, सर्कमफेरेंस का पॉइंट को मिलाने पर क्या बनता है, रेडियस, ये भी रेडियस हो गया, तो ये भी आपका रेडियस हो गया हमारा, क्या हो गया रेडियस, तो रेडियस कितना आपका 6 है, तो 6 ये भी हो गया, 6 यहाँ पर भी आपका हो गया हमारा, ठीक है ना, ओके।
समझ में आएगा ना आपका। कॉर्ड का लेंथ हमारा दे रखा 10, ये भी 10, तो 10 ये भी हमारा, तो यानी कि ये आपका 5 हो गया हमारा, ये भी आपका 5 हो गया। तो बाइसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट में, मैंने आपको बताया कॉर्ड हमारा बाइसेक्ट करेगा सेंटर डिस्टेंस से हमारा जो भी हमारा, ठीक है ना। ओके, परपेंडिकुलर होता है हमारा, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है ना आपका 90 डिग्री आपका हो गया हमारा। ये आपके थोड़ा में मैंने आपको पढ़ाया था। सर्किल जो होता है हमारा, अगर जो कॉर्ड हमारा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेंटर डिस्टेंस जो भी आप ड्रॉ करोगे 90 डिग्री पे होता है हमारा, और ये आपका बाइसेक्ट करता है कॉर्ड इक्वल पार्ट में। ठीक, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 10 था आपका, तो 5 5 में यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो 5 ये हो गया, 6 ये हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये भी आपका 5 5 हो जाएगा ना, इक्वल है ना आपका कॉर्ड। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकाल लो, तो ये डिस्टेंस सेम ही आएगा क्योंकि आपका वैल्यू तो आपका सेम ही आपका। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 6 आपका, तो एक कोई निकाल लो। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का, ओ जो भी आपका ये पन्ना राइट एंगल ट्राइंगल इसका। ठीक है, तो 90 के सामने आपका क्या है 6, तो आपको ये नहीं निकालना है, इसका वैल्यू दे रखा है, तो कोई दूसरी वैल्यू निकालना है, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैसे मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। कितना, ये भी एक्स होगा तो ये भी आपका एक्स होगा हमारा, यानी पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स रूट लगाएंगे। ठीक है, कड़ आपका कितना 6 का स्क्वायर, बड़ा वाला साइड का स्क्वायर, फिर माइनस छोटा वाला कितना 5 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना होगा आपका 36 माइनस 25, 36 में से 25 घटाओ कितना आएगा हमारा, रूट 11 आएगा। कितना आएगा आपका, रूट 11। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, ये था हमारा एक्स, ये था हमारा एक्स, ये था हमारा एक्स, तो 2x था हमारा। कितना था हमारा पूरा डिस्टेंस, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा हमारा। ये कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा हमारा। एक एक्स का वैल्यू इतना है, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2√11। सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया ना आपको। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 5। एक व्यास 20 सेंटीमीटर वृत्त की दो समांतर समांतर क्या जीवाएं हैं, यानी कॉर्ड हमारा इस बार अलग अलग दे रखा है, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर अलग अलग दे रखा है कॉर्ड। यदि दोनों जीवाएं यानी कि दोनों कॉर्ड व्यास के एक ही ओर होना चाहिए, यानी एक ही साइड दोनों होना चाहिए, डायमीटर के सर्किल के डायमीटर के एक ही साइड होना चाहिए, तो इनकी बीच की दूरी आपको पता करना कितना होगा हमारा। कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा आपका, लेकिन डायग्राम दिया नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सिखाता हूँ डायग्राम कैसे बनेगा इसका, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ जिससे थोड़ा क्लियरिटी आपको होगा हमारा। ये रहा आपका एक सर्कल, ठीक है, ये रहा इसका डायमीटर सर्किल का। ठीक है, सर्किल का डायमीटर आपका 20 दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 10, यानी कि यहाँ पर भी आपका 10 हो जाएगा हमारा, आधा हो जाएगा हमारा। ठीक, ओके, अब जो भी दो जीवाएं लेना आपको, दो कॉर्ड आपको लेना है, या तो इस साइड ले लो या तो इस साइड ले लो, दोनों। ठीक है, किसी भी साइड ले सकते हो, इस साइड ले लेता हूँ मैं आपको। एक साइड यहाँ पर ले लिया मैंने कॉर्ड जीवा, ठीक है, और एक कॉर्ड यहाँ पर मैंने ले लिया, तो दोनों साइड हमने ले लिया। ठीक है, तो ये जो डायमीटर हमारा जो हमारा क्या हमारा डायमीटर हमारा सर्किल का, ये डायमीटर के एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है हमारा दोनों कॉर्ड, या तो इधर बना दो या तो इधर बना दो। अब इधर ऐसे मत बना देना, एक कॉर्ड इधर बना दो एक कॉर्ड इधर बना दो, तो आपका गलत हो जाएगा हमारा, वो एक दूसरे का अपोजिट आपको हो जाएगा आपका डायमीटर के। ठीक है ना, ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने डायग्राम बना लिया है। अब इसमें खेल क्या हमारा वो दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक, अब देखो ये 16 सेंटीमीटर हमारा, तो यहाँ से एक सेंटर वाला पॉइंट हमारा वो हमारा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कॉर्ड पर। ठीक है, ओके, तो यहाँ इसका डिस्टेंस कितना हो गया बाबू, ये बड़ा वाला कॉर्ड हमारा हो गया हमारा, ये छोटा वाला कॉर्ड दिख रहा होगा, तो बड़ा वाला कॉर्ड 16 हमारा, तो ये सेंटर डिस्टेंस इस पर ये 90 डिग्री पर बनेगा हमारा, तो 16 है तो 16 का आधा 8 हो जाएगा, तो ये भी आपका 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अभी थोड़ा बताया, ये छोटा वाला 12 है, तो 12 है तो आपका कितना हो जाएगा हमारा, ये भी इसका सेंटर डिस्टेंस हो गया हमारा। सेंटर कहाँ से हमारा, सेंटर से हमारा। ठीक है, तो ये भी हमारा कितना होगा 6 हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा हमारा, ये भी 6 हो जाएगा हमारा। इतना समझ में आ गया ना आपको। ठीक, हमको पता करना है इनकी बीच की दूरी। और हमको निकालना क्या है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, यानी दोनों कॉर्ड हमारा क्या है, या एक कॉर्ड यहां पर हमारा और एक कॉर्ड यहां पर हमारा, इनके बीच की दूरी ये आपको फाइंड आउट करना है। इसको मान लेते हैं एक्स, ये कितना हमारा है। ठीक है, इनके बीच की दूरी यही होगा हमारा, यही आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो कैसे करना है बाबू, सबसे पहले देखो, एक तो ऐसे रेडियस बना लो हमारे, यहाँ से लेकर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये आपका रेडियस होगा, ये 10 है तो आपका ये भी आपका कितना होगा 10। सर्किल का सेंटर पॉइंट है, सर्कमफ्रेंस को पॉइंट को मिलाने पर रेडियस बनता है, तो 10 आपको हो गया हमारा। ठीक है, एक सर्किल में जितना रेडियस बनाओगे सब सेम ही होता है आपको, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना आपका 90 डिग्री ना पाए,
ठीक, थ्योरम के अकॉर्डिंग 90 डिग्री बन रहा आपका। ओके, तो यहाँ पर आपका ये 8 है हमारा, ये 10 है हमारा। ये 90 के सामने आपका क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, माने कर्ण होता है हमारा। तो ये तो निकालना नहीं है, यानी ये साइड निकालना है। तो ये साइड जब निकालना है, जब ये साइड निकालना है तो रूट लगाना है, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके माइनस करना है। अगर हाइपोटेनस निकालना, बड़ी साइड निकालना होगा तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना होगा, अदरवाइज कोई और निकालोगे तो दोनों का स्क्वायर करके माइनस करना होगा। ये हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ, जिससे एक लाइन में आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 100, 8 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 64। एक लाइन में आपको बनाना है, तो आपका 36 आएगा रूट में, तो रूट 36 का हमारा कितना होगा 6 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो 6 निकल गया। अब कहानी मत लिखने लगना, ये समकोण त्रिभुज है तो ये पाइथागोरस फलाना ढिकाना थ्योरम लगा रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया, ये ऐसे से आएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझे, तो ये डिस्टेंस निकल गया। अब एक चीज और निकालते हैं, और क्या निकाल सकते हो बाबू, यहाँ से भी अगर जो ये भी तो हमारा कितना बनेगा, ये भी तो आर ही बनेगा हमारा। सरकमफ्रेंस मतलब सेंटर वाले पॉइंट को सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट को मिलाने पर हमारा रेडियस बनता है, ये भी रेडियस हुआ हमारा ये वाला, यानी कि ये ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया आपका, यानी कि ये कितना होगा, ये भी आपका रेडियस आपका 10 हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 10 हो गया, ध्यान रखना। और ये आपका कितना होगा 6, और ये सेंटर डिस्टेंस हमारा कॉर्ड पे है तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा आपका। ठीक, तो इस वाले ट्रायंगल का निकालते हैं, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस कितना, ये पूरा डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, वही जो तरीका बताया कैसे निकालेंगे, वही तरीका बताया। ये 90 के सामने आपका क्या होगा, हाइपोटेनस कर्ण हो गया हमारा 8 दे रखा है, तो ये निकालना नहीं है, यानी कि ये साइड में से कोई ये साइड में निकालना, यानी कि ये साइड निकालना आपको। तो ये साइड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा आपको, और दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। तो बड़ा वाला स्क्वायर पहले, 8 का स्क्वायर 64, बड़ा वाला वैल्यू पहले लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36, माइनस करने पर कितना है 64 में से 36 माइनस करो, यहाँ पर कुछ आपका गलती हुआ। ये आपका आपका हाइपोटेनस ये हो ना, आपका पूरा ट्रायंगल ये ले रहे हैं ना हम, तो ये आपका पूरा हाइपोटेनस रेडियस हो गया हमारा, ये 10 है ना, 8 नहीं आपका, ये 10 है हमारा। तो 10 का स्क्वायर आपका 100 होगा हमारा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36, तो आपका आएगा आपका ना 64, रूट में आएगा हमारा, यानी कि 8 आएगा हमारा, कितना आएगा बाबू 8। ठीक है, तो यानी कि पूरा डिस्टेंस कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आएगा बाबू 8 आएगा, 8 आएगा हमारा। तो पूरा लेंथ 8 है हमारा, इतना पार्ट 6 है, तो इतना कितना बचेगा आपका 8 में से 6 जगह आपका 2 बचेगा। तो एक्स की वैल्यू कितना, ये डिस्टेंस आपका आ गया इन दोनों के बीच की, दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। समझे, मतलब कि कहानी मतलब ये है, मान लो ये पूरा लेंथ हमारा कितना हो गया बाबू, निकल के आ गया कितना 8 निकला था। यहाँ से यहाँ तक का हमारा लेंथ हमारा मान लो 6 है। ठीक है, पूरा लेंथ हमारा कितना 8 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का पर 2 हो गया हमारा, 8 में से 6 जगह पर 2, सिंपल सा लॉजिक है। समझे, तो 2 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। इसमें आपका 2 बार राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ आपका थोड़ा सा आपको मॉडिफाई किया गया इस सवाल को। एक आकृति दिया गया हमारा, इस बार फिगर दे रखा है, ए बी सी डी 2 समांतर आपका जीवा हमारा कॉर्ड हमारा, जिनकी लंबाई पहला 36 दे रखा है, यानी ए बी पहले कह रहा है, तो ए बी हमारा 36 दे रखा है। ठीक है, और सी डी इस बार कह रहा है, तो सी डी हमारा 48 दे रखा है, यानी सी डी वाला हमारा बड़ा है हमारा। इनके बीच की दूरी हमारा 42 सेंटीमीटर है। किसकी बीच की दूरी, हमारा दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी 42 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास निकालना है कितना होगा, तो व्यास का मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस निकालो, दोगुना कर दो। ठीक है ना, तो इस सवाल में कहानी आपका क्या बनेगा हमारा, तो 2 कॉर्ड हमारा, एक ए बी हमारा कितना दे रखा है 36, तो ये आपका क्या आपका है ए बी 36 है, ये आपका 22 इक्वल पार्ट में होगा, 36 का कितना 8 18 ये हो गया हमारा, 18 में 36 18 ये 18 ये। ठीक है, ये इसका सेंटर लाइन है ना आपका, ये 90 डिग्री पे होगा हमारा, थ्योरम के अकॉर्डिंग बताया, और दोनों बाइसेट कर देगा कॉर्ड इक्वल पार्ट में। वैसे डीसी हमारा ये इसका आपका सेंटर लाइन है हमारा, यानी कि ये इसका 90 डिग्री हो गया हमारा, और ये बाइसेट कर देगा इक्वल पार्ट में हमारा। ठीक, 48 है तो आपका 24 दूनी 48 होता है, तो 24 ये हो गया हमारा, 24 ये डिस्टेंस हो गया हमारा। समझ में आ गया आपको, और ये आपका क्या आपका सेंटर पॉइंट और सर्कमफ्रेंस को मिलाने पर हमारा क्या बनता है बाबू, रेडियस। ये आपका रेडियस हो गया हमारा, और ये आपका रेडियस हो गया, दोनों रेडियस आपका एक सर्किल में जितना भी रेडियस खींचोगे सब सेम आएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा ये जो रेडियस हमारा, ये रेडियस निकालना है, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस हो गया। तो इस ट्रायंगल में चल रहा हूँ, छोटका वाले में, पहले नीचे वाले में चलते हैं। ठीक, ओके, तो हमको हाइपोटेनस निकालना है, यहां से यहां तक का आपको पूरा लेंथ दे रखा है कितना 42, दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी 42 दे रखा है। एक मान लेते हैं हम, कितना मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, तो दूसरा कितना हो जाएगा 42 माइनस एक्स हो जाएगा हमारा, जाइन से बात से। ठीक है, किसी के पास 42 रुपया है, एक को x रुपए दे दिए, तो दूसरे के पास कितना बचेगा, उसके पास कितना 42 में से जो भी आपको दिया रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके, तो ये आपका कहानी आपको किस तरह का आपका डायग्राम बन चुका है आपका। अब यहां से हमारा क्या करेंगे, पहले ये निकालो, जो भी निकालो रेडियस तो आपका सेम ही होगा हमारा, पहले ये निकालते हैं,
इसका रेडियस आर का स्क्वायर, यानी कि आर निकालना है, ठीक है। आर यानी कि हाइपोटेनस है ना आपका आर, कर्ण आपका, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना आपको। तो 24 का स्क्वायर प्लस कितना आपका, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आपका 42 माइनस एक्स, 42 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका भी निकालोगे तो आपको उतना ही आपको करना है। आर ये भी आपका रेडियस आपका 90 डिग्री यहाँ पर बनना आपका, तो आपका क्या है, तो यहाँ पर भी आपका रेडियस आपका क्या आ जाएगा, रेडियस 90 का हाइपोटेनस आपका क्या आ रही है आपका, तो आपका ये आपका एक्स स्क्वायर आपका है आपका, फिर प्लस ये आपका क्या आपका 18 का स्क्वायर है हमारा, ठीक है ना। ओके, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने इसको ऐसे लगा लिया है। अब देखो देखते हैं, अरे कहने का मतलब थोड़ा सा इसको डायग्राम ऐसे कर देता हूँ, चलो नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये था ना आपका कॉर्ड, ये था, आपको एक तरफ बना देता हूँ इस थोड़ा फिगर को ऐसे, सेंटर वाला था, ठीक है। इसको एक्स माना, ये आपका 42 माइनस एक्स हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया हमारा, और ये हमारा रेडियस आपका, एक सर्किल में रेडियस तो आपका सेम ही होगा हमारा, ये 90 डिग्री हो गया आपका, ये 90 डिग्री है। तो इसका हमने निकाला यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, और इस आर का हमने निकाला हाइपोटेनस जो भी हमारा दोनों का सेम है हमारा, इसका यहाँ पर निकाल के रख दिया ऐसे कुछ, ठीक है ना। और ये आपका कितना लेंथ था हमारा 24 था हमारा, और ये हमारा कितना था हमारा 18 था हमारा, 18 ये 18 ये 18 ये, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा तो आपको क्लियर हो गया होगा पर, ठीक है ना। ओके, अभी मैंने आपको क्या बताया, एक सर्किल में आपका रेडियस आपका सेम होता है, तो यानी कि दोनों का रेडियस सेम होता है, क्या होता है सर्किल में रेडियस सेम होता है, तो आर बराबर आर, यानी कि ये बराबर ये लिख सकते हो, यानी कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 42 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि रेडियस बराबर है तो आपका वैल्यू भी आपका बराबर हो जाएगा हमारा। पहले देखो रूट से रूट हटा दो, रूट से रूट आपका हट गया, हटा दो, कट गया हमारा, इक्वल पार्ट में है। तो यहाँ पर हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 18 का स्क्वायर 324 होता है हमारा, इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 1764 होता है, 1764। और ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना है आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें आपको तोड़ना है, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 42 का स्क्वायर होगा हमारा कितना होगा, ये सॉरी ये आपका 42 का स्क्वायर होगा हमारा 1764 होगा, 1764। ये आपका नहीं 24 का स्क्वायर 1764 नहीं होगा हमारा, कितना होगा हमारा 576 होगा, कितना होगा बाबू 576, ठीक है। यानी कि ए का स्क्वायर फिर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि बी आपका क्या एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab 2 और इंटू 42, 42 दूनी कितना होगा 84x, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर या प्लस में राइट साइड में भी आपका कट सेम वैल्यू आपका साइन के साथ आपका कट जाएगा, ठीक है। तो 84 आपका माइनस में इधर आएगा तो आपका प्लस में आ जाएगा, साइन चेंज होगा तो 84x हो जाएगा हमारा इक्वल टू, ठीक है। 1764 हमारा, 1764 यहाँ पर हमारा 576 यहाँ पर आपका बच रहा था, अब 324 इधर उधर जाएगा तो आपको माइनस में जाएगा, माइनस 324। ये इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, कहाँ करो यार, तो यहाँ पर कर देता हूँ जगह है, तो 84x, ठीक। ये प्लस में आपका इसको माइनस करोगे फिर प्लस करोगे आप जो भी आएगा हमारा, तो आपका कितना आएगा हमारा, ये डायरेक्ट में आपको लिखना होगा, लेना आपको प्लस माइनस कर ही सकते हो यार, ये आएगा आपका 2016, ठीक है 2016। अब 84 से ये आपका कटेगा कितनी बार में जाएगा, एक्स की वैल्यू आपका आ गया कितना आ गया हमारा, एक्स की वैल्यू आपका आ गया 24। तो यहाँ पर आपको एक्स निकालना था, आपको बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको एक्स निकल गया ना, तो ये जो भी आपका एक्स यहाँ पर रख दो आपका रेडियस के बराबर ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। एक्स कितना हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आपका रेडियस हमेशा आपका सेम ही होता है एक सर्किल में, ठीक है। सॉल्व करोगे 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 324, रूट में लग गया, ठीक है। अब इसको जब सम करोगे जोड़ोगे तो जोड़ने पर कितना आ रहा है बाबू, ये जोड़ोगे देखो कितना आ रहा है, जोड़ोगे तो आपका कितना आ गया 900, 900 का हमारा किसका वर्गमूल है आपका 30 का हमारा, तो ये आपका निकल गया रेडियस, तो निकल गया रेडियस, लेकिन आपको पता करना है डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर आपका क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी कि आर कितना हमारा 30 है, तो आपका 30 का 2 गुना कितना हो गया 60, मार क्या होगा कौन सा ऑप्शन हमारा 60, सी वाला पार्ट,
समझे? ये थोड़ा सवाल आपका टफ था आपका, ठीक है। चलिए वो सवाल नंबर 7 बनाते हैं, जो मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया उससे रिलेटेड आपका सवाल नंबर 7। यदि दो वृत्त, जो दो वृत्त वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उसी से रिलेटेड बहुत सारा सवाल है, 2-4 सवाल कराता हूँ। जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपको पता करना है, जो 14 सेंटीमीटर है। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी आपको पता करना है कितना होगा हमारा, ठीक है। तो यहां पर लिखा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी कि तिर्यक, यानी कि ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। जैसे कि एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया हमारा, ठीक है। ये आपका एक 6 सेंटीमीटर का छोटा वाला सर्किल का 6 सेंटीमीटर दे रखा है रेडियस, ये 6 हो गया। बड़ा वाला सर्किल का हमारा ये 8 कह रहा है, तो 8 हमने बना लिया है, ठीक है। ये इसका इन दोनों के बीच की दूरी होगा, किसका, दोनों सर्किल के बीच की दूरी होगा सेंटर से सेंटर, ये डी आपसे डिनोट करता है। इसी की वैल्यू आपको पता करना है कितना होगा, दोनों केंद्र के बीच की दूरी, यानी दोनों सेंटरों के बीच की दूरी। और ये क्या है आपका, एक टेंजेंट हमारा, ठीक है। एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो दोनों टेंजेंट का लेंथ हमने एक ही होता है, मैंने आपको बताया था हम लोग। इसको मान लो ये ए बी, ये सी डी, जो भी आपका पूछेगा ए बी या सी डी दोनों आपका बराबर ही होता है, यानी कि ए बी और सी डी, ये ए बी और सी डी दे रखा है हमारा, ये ए बी और सी डी ये दे रखा है। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई हमारा 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये 14 दे रखा है, ये भी आपका 14 दे रखा है। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है हमारा, क्या बताया था मैंने आपको, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी जो भी हमारा है, ठीक है। यानी कि ऐसे बताया था, ए बी या सी डी क्या बताया था, रूट में, ठीक है, ओके। यानी कि ये टेंजेंट का डिस्टेंस आपको फार्मूला, ये टेंजेंट या तो ये टेंजेंट दोनों बराबर होता है, इसका फार्मूला डी स्क्वायर माइनस बड़ा वाला आर प्लस छोटा वाला आर का स्क्वायर कर दो। यही बताया था मैंने आपको, कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने आपको ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट में, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये ए बी की वैल्यू पता दिया है, ए बी और सी डी की वैल्यू दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो ये निकालना नहीं दिया है, तो हमको ये डी निकालना है, ये डी निकाल सकते हो आराम से वैल्यू रखकर। तो ये रूट है हमारा, तो इसको जब हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए, ठीक है। एक दोनों तरफ में स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको स्क्वायर कर दिया और इसको स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो स्क्वायर से हमारा रूट आपका हट जाएगा, तो रूट का वैल्यू आपका 1/2 होता है, तो आपका 2 से कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो बस आपको रूट हटा दो, इसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196, ये हो गया हमारा। ये आपका बच्चा डी स्क्वायर, ये फिर माइनस आर प्लस आर, यानी कि 8 + 6, 8 + 6 14, 14 का स्क्वायर, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, ये आपका माइनस है, उधर आएगा तो आपका प्लस में आ जाएगा, क्या आपका प्लस में आ जाएगा, यानी कि डी का स्क्वायर कितना आएगा हमारा, डी का स्क्वायर 196 + 196, यानी कि डी हमको पता करना है, तो रूट में आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 196 और 196, यानी 2 टाइम्स आप 196 लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 टाइम्स आप 196, इसको जोड़ोगे तो आपका यार मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। जैसे कि हमारा और 196 का तो स्क्वायर रूट हमारा कितना है, हमारा 196 का स्क्वायर रूट कितना हमारा, कितना है 16 हमारा, कितना है 14, सॉरी 14 है ना हमारा, 14 हमारा 196 का स्क्वायर कितना 14 अपने लिखा है, ठीक है। तो 14 और √2 हमारा स्क्वायर किसी का नहीं है, हमारा इसके अंदर ही रहेगा। तो 14 √2 देखो कौन सा ऑप्शन, सी वाला पार्ट करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट बनाते हैं जल्दी से, चलिए सवाल नंबर 8 बनाते हैं। इस बार आपका फिगर दे रखा है, लिखा है दिए गए चित्र का अध्ययन करना आपको, ठीक है। ये आपका फिगर दे रखा है इस तरीके का आपका, ठीक है। तो कहा है दिए गए वृत्तों के बीच की दूरी आपको पता करना है कितना होगा। ये आपका जो भी आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो भी आपका है आपका, इसको मान लेते हैं डी, यही आपको निकालना है कितना है, ठीक है ना, ओके। तो छोटे वाले सर्किल का रेडियस 6 दे रखा है और बड़े वाले सर्किल का रेडियस 11 दे रखा है। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा, ये डायरेक्ट करंट वाला, सॉरी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपका क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। एक टेंजेंट ये हो गया हमारा, तो एक टेंजेंट यहाँ पर भी मैंने आपको ड्रॉ किया था मैंने, तो डायरेक्ट वाला होगा, क्योंकि आपका आपस में ये कट नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा आपको। जब मिलेगा तो आपका क्या होगा, तिर्यक वाला हो जाएगा, अनुप्रस्थ वाला हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ओके। ट्रांसफर वाला आपका हो जाएगा, तो ये आपका मिल नहीं रहा था आपको, तो डायरेक्ट वाला हो गया था आपका, ठीक है। तो डायरेक्ट वाले में हमने क्या बताया था, जो भी आपका ये जो ए बी हमारा कितना 10, इसका लेंथ दे रखा आपका, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ हमारा कितना दे रखा 10, ये भी 10 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10,
ठीक है, जो भी हमारे ए बी इसको सी डी मान सकते हो। मान लीजिए कि ये 10 है तो ये कितना होगा, तो 10 दोनों होगा, आपको ध्यान रखना। आपको ये भी आपको डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि फॉर्मूला आपका क्या है, 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब कॉमन टेंजेंट कितना है, यानी कि फॉर्मूला पे लिख दो ए बी, कॉमन टेंजेंट ए बी हमारा क्या बताया था, रूट लगाना है, डी स्क्वायर करना है, फिर माइनस करना है, फिर आपको R1 R माइनस R का स्क्वायर करना है। ये फार्मूला था आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में आपका। ठीक है, ओके। अब रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्योंकि आपको डी आपको पता करना है, और तो आपको टेंजेंट का लेंथ आपको पता करना है कब। ठीक है, अगर आपको ए भी आपको पता करना होता तो आपको रूट में भी वैल्यू रख देते, डी का भी वैल्यू देता, इन दोनों का भी वैल्यू दे देता, आपका आंसर आ जाता डायरेक्ट। लेकिन नहीं दिया, इसलिए इसको स्क्वायर कर दिया, रूट हटा दिया। तो ए बी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो गया हमारा, इक्वल टू डी आपको पता करना है तो डी का स्क्वायर ही रहने दो, माइनस आर, यानी कि 11 में से जब 6 घटाओगे तो आपका कितना है, 5 6 11, 5 आता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। तो ये माइनस में आपका इधर आएगा तो आपका प्लस में आएगा हमारा। ठीक है, यानी कि 125 कितना आ जाएगा हमारा, 125। तो ये 125 किसका स्क्वायर है, डी का स्क्वायर हमारा 125 आया है। हमको डी का स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ डी चाहिए। तो क्या लिख सकते हो, 5 कितनी वाले सकते हो, 25 को 103 वाले सकते हो। पेयर बन गया हमारा, तो पेयर बाहर जगह 5 रूट 5 ले सकते हो। कौन सा ऑप्शन है, डी भर दिल्ली। चलो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट सवाल, चलिए वो सवाल नंबर 9 बनाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित आकृति में हमारा ए एन हमारा 7 सेंटीमीटर, बी एन हमारा 8 सेंटीमीटर, ए सी हमारा 18 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई आपको पता करना है कितना है। चारों ऑप्शन में से आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आपका सवाल पूछा गया हमारा। ठीक, यहाँ पर आपका ये आपका ए पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं दे रखा है स्क्रीन आपका ए, ये बी है हमारा, ये सी, ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल हमारा जिसके अंदर एक सर्किल है हमारा। ठीक है, ओके, समझे। और यहाँ पर भी दे रखा है, ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओ हमारा, और ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा स्पर्श बिंदु कितना है, एम है हमारा, और ये हमारा क्या बाबू एन दे रखा है। ये फिगर के अंदर ये सब नाम आपका दे रखा है। ठीक है, ओके, ये फिगर में आपका मेंशन, आपका फिगर दे रखा है, नाम वगैरह सब आपका दे रखा है, ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका टाइपिंग मिस्टेक है आपका, ठीक है ना। कुछ इस तरह का आपका फिगर दे रखा है, वैल्यू रख लो, आपका वैल्यू जो जो दे रखा है उसको रख लो। ए एन, ए से एन तक का डिस्टेंस कितना, 7। बी से एन तक का डिस्टेंस कितना, बी से एन का है, बी से एन तक का डिस्टेंस कितना, 8। ए से सी तक का डिस्टेंस ये पूरा कितना, 18। जो जो दे रखा है उसको भी लिख लो। बीसी का लेंथ आपको पता करना है कितना, बीसी की लंबाई यानी कि ये लंबाई कितना है। अभी मैंने आपको थ्योरम क्या बताया, ठीक है। एक सर्किल में हमारा बाहर से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होता है। तो सर्किल ये हमारा, ठीक है, इसके बाहर पॉइंट हमारा ए है, एक टेंजेंट ये हो गया हमारा, एक टेंजेंट ये हो गया, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो 7 ये, तो 7 ये भी हो जाएगा हमारा, हो गया आपका। तो ये 7 हमारा, ये पूरा लेंथ कितना, 18 है। तो 18 में से 7 जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 18 में 7 जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11। और सर्किल का एक्सटर्नल पॉइंट सी हमारा, ये हमारा बाहर का पॉइंट हमारा, 2 टेंजेंट यहाँ पर भी ड्रॉ कर दिया गया हमारा, 2 टेंजेंट यहाँ पर भी, तो ये 11, तो ये भी आपका 11 हो गया हमारा। ठीक है, ओके। और यहाँ पर भी आपका बी भी है एक्सटर्नल पॉइंट आपका, सर्किल का बाहर का पॉइंट हमारा, तो इससे भी हमारा 2 टेंजेंट यहाँ पर होगा, 1 टेंजेंट यहाँ पर, ये दोनों टेंजेंट बराबर हो गए, ये 8 है हमारा, तो ये भी हमारा 8 होगा, तो मिल गया हमारा। तो पूरा लेंथ आपका बीसी मिल गया हमारा, 8 और 11 जोड़ दो हमारा, तो 8 + 11 19 सेंटीमीटर। देख लो, थ्योरम अगर तो पता है तो सर्किल इस तरह का सवाल आराम से कर सकते हो, नहीं पता है तो नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चलो चलिए सवाल नंबर 10 बनाता हूं। ये आपका दी गई आकृति में एक आपका फिगर दे रखा है, वृत्त का व्यास ए बी हमारा, ए बी हमारा क्या है, वृत्त का व्यास यानी डायमीटर हमारा, जिसकी जीवा हमारा सी डी हमारा, सी डी हमारा क्या है, सी डी हमारा क्या है, जीवा यानी कि क्या है, कॉर्ड हमारा पी बिंदु पर मिलता है। कहाँ पर मिल रहा है हमारा, पी, जो ये कॉर्ड हमारा ये कहाँ मिल रहा है, पी पर मिल रहा है। तो जो पी टी बिंदु हमारा, जो पी से टी तक का हमारा, ये आपका वृत्त पर स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट है। जो पी टी हमारा सर्किल पर हमारा एक टेंजेंट है, सी डी हमारा इतना दे रखा है, पी डी हमारा इतना दे रखा है, पी बी हमारा इतना दे रखा है। तो ए बी ज्ञात करना है कितना होगा हमारा, ए बी कहाँ पर है बाबू, ये इसका डायमीटर है, नहीं ए बी हमारा क्या डायमीटर है हमारा, ये आपको निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी कितना होगा, ठीक है, ओके। तो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया, मैंने आपको क्या, एक सर्किल में हमारा, एक सर्किल में अगर, ठीक है, बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पी मान लो है, ठीक है, 2 कॉर्ड अगर इसको मिला दिया जाए, क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, ठीक है, पी है मान लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो हम कैसे लिखते थे, पी बी, अभी बताया ना, पी बी
यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, अब पूरा डिस्टेंस पी ए अंदर वाला होता तो दोनों को मल्टीप्लाई कर, इसको लेकर मल्टीप्लाई कर, और इसके लिए पीडी और पीसी पूरा लेंथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा था। और अंदर करता तो मैंने, अब यहाँ पर देखो ये जो हमारा है क्या है, हमारा अकॉर्डिंग टू फिगर ये हमारा कोड हमारा पी पर मिल रहा है हमारा। ठीक है, कहाँ पर मिल रहा है बाबू, पी पर मिल रहा है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, पीडी, क्या लिख सकते हैं, पीडी। यहां से लेकर ये जो पीडी हमारा, पीडी इंटू पीसी के बराबर मल्टीप्लाई करके फिर इक्वल टू ये यहां से लेकर यहां तक का पीबी, ये जो पीबी हमारा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे पूरा लेंथ पी से ए तक का, कुछ इसी तरह हमारा। इससे मतलब ही नहीं है, इसको देने से मतलब ही नहीं है आपका सवाल में। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो पी से डी तक का डिस्टेंस कितना हमारा, पी से डी तक का आपका 5 है। अब पी से सी तक का ये पूरा लेंथ, पी से सी तक का यानी कि 7.8 और 5, इन दोनों को सम करोगे आपका कितना आएगा, 7 5 12, 12.8 आएगा। तो कितना आएगा, 12.8 इक्वल टू पी से बी तक का, पी से बी तक का कितना 4 है। अब पी से ए तक का हमारा ये निकालते हैं यहाँ से पहले, उसके बाद डायमीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, पी से ए तक का, तो पी ए सबसे पहले निकालेंगे बाबू, क्या निकालेंगे, पी से ए तक का। अब यहाँ से इसको 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 4 इधर लाओगे तो आपका किसमें आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, इसको 4 से जब काटोगे हमारे ये 12.8, तो हमारे कितनी बार में 5 × 3, 4 3 12, 3.2 पॉइंट घटाओगे नीचे आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ये पी ए का वैल्यू मिल गया हमारा, 5 दूनी 10, ये आपका कितना हो गया 16 है। तो पी ए की वैल्यू कितना हो गया हमारा बाबू, 16। ठीक है, तो ये पूरा लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना हो गया हमारा 16 है, और यहाँ तक आपका यहाँ से यहाँ तक कितना देना का 4, तो 16 में 4 कम करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिलेगा कितना 12, तो 12 + 4 16 पूरा हो गया हमारा। तो 12 के अनुसार आपका डी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 11 करते हैं, उसी तरीके का सवाल है। तो यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, इसमें एक्स का मान आपको पता करना है। जहाँ दोनों रेखाएं वृत्त के जीवाओं को दर्शाती हैं, ये बिंदु को ये फलाना रेखा ने दे रखा है, ए बी एक्स दे रखा है, ए बी बराबर है एक्स की, और सी की वैल्यू डी की वैल्यू दे रखा है। तो फिगर कुछ इस तरीके का दे रखा है, जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है उसी तरफ आपका कॉन्सेप्ट आपका फिगर का ही है आपका। ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट पी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, पी दिया नहीं तो पी। तो यहाँ से हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फिगर लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, सी, तो सी इंटू, और यहाँ से पूरा डिस्टेंस कितना डी दे रखा है, सॉरी, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना दे रखा है, डी, कितना डी, तो पूरा लेना आपको यहाँ से यहाँ तक का आपको। ठीक है, सी प्लस डी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सी प्लस डी, समझे, फिर इक्वल टू, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए, और फिर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ए प्लस बी अकॉर्डिंग टू थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। अब वैल्यू रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू कितना हमारा 36 है, सी की वैल्यू 36 रख दो, सी और डी, सी 36 है और डी हमारा कितना है, डी कितना 14 है। ए की वैल्यू हमारा ए बी और एक्स के बराबर है, यानी ए और बी एक्स के बराबर है, तो यह एक्स हो गया हमारा, ए का स्थान पे एक्स हो गया, और ये हमारा एक्स प्लस एक्स हो गया, ए और बी एक्स रख दिया, तो यहाँ से हमारा ये एक्स हो गया, यहाँ पर 2x हो गया हमारा। ठीक है, यानी कि हमारा क्या होगा, 2x² हो गया हमारा। इसको सॉल्व करोगे हमारा कितना होगा, 36 इंटू, इसको जोड़ोगे आपका 50, यानी 36 इंटू 50, 2 से काटोगे हमारा ये 25 बार में जाएगा, यानी कि 36 इंटू 25, ये x² है तो हमको चाहिए सिर्फ x, तो ये रूट लगा देंगे। ठीक है, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, 25 का कितना होता है बाबू 5 होता है, तो आ गया हमारा कितना 6 5 30। ठीक है, तो 30 हमारा इसका आंसर आ गया हमारा। ठीक है, यही एक्स का वैल्यू आपको निकालना था, 30 हमारा डी वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ ये लेक्चर हो गया आपका खत्म। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको लिया, तो यहाँ पर आपका ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 1 थ्योरम बेस्ड सवाल आपका खत्म हो गया। अब एंगल बेस्ड आपका जो थ्योरम आपका वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट डे में। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।